सभी प्रिय विद्यार्थी को ढेर सारा नमस्कार। मैं एसएल मुकेश कुमार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एम्स बीएस नर्सिंग पैरामेडिकल एप्लीकेशन फॉर्म 2025 के बारे में। काफ़ी ज़्यादा कमेंट आ रहे थे प्रिय विद्यार्थियों के और उनका यही कहना था, सर एम्स बीएस नर्सिंग के फॉर्म हमको कब से भरने हैं और पैरामेडिकल के फॉर्म कब तक आएंगे। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि प्रेजेंट टाइम पे एम्स बहुत ज़्यादा बिजी है और वो क्यों बिजी है वो भी मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। अगर आप प्रेजेंट टाइम पे देखोगे तो अधिकतर जो बिजी है वो नर्सिंग और पैरामेडिकल वालों के लिए बिजी हो चुका है एम्स। यहाँ पे अगर आप रिक्वायरमेंट में देखोगे तो बहुत सारी वैकेंसी अभी एम्स ने जारी कर रखी है और उसमें बहुत ज़्यादा वेस्ट हो चुका है। नहीं तो आपके फॉर्म कब के निकाल देता एम्स, क्योंकि आपको पता है कि पिछली बार 5 मार्च को आपके फॉर्म आ गए थे और 2025 में 5 मार्च निकल चुका है, फिर भी फॉर्म एम्स ने क्यों नहीं निकाले और अब कब निकालेगा वही हम आपको यहाँ पे बताने वाले हैं और क्या डॉक्यूमेंट्स आपको बनवा लेना है। रिक्वायरमेंट पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे देखो, अभी आप एम्स अभी व्यस्त है नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी को करवाने में, जो कि बीएस नर्सिंग और पोस्ट बीएस नर्सिंग जेएनएम वालों के लिए नौकरी दिलवाता है एम्स इसके थ्रू। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इसका पूरा विवरण इन्होंने मेंशन किया हुआ है और नोट सेट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहले इसका काम फिनिश करेगा एम्स, ठीक है, काम खत्म करेगा इसका और ज़्यादा दूर नहीं है, ठीक है। अभी इसका वो देख लो आप, शेड्यूल पूरा डिटेल भी आप देख सकते हो, इसका नोटिफिकेशन भी आप देख सकते हो। ये देखो आप, इतनी ज़्यादा वैकेंसी नर्सिंग वालों के लिए निकाल रखी है और इनके फॉर्म स्टार्ट है प्रेजेंट टाइम पे। लेकिन वो कौन भर सकता है? जो बीएस नर्सिंग कर चुका, जो जीएनएम कर चुका। आपको तो अभी प्रवेश लेना है, अभी आपको एडमिशन लेना है, तो उसका भी फॉर्म निकालेगा, लेकिन ये खत्म होने के बाद। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना। अब आप बोलेंगे सर ये खत्म कब तक हो जाएंगे, उसका क्या डेट है? तो देखो, इनका काम जो है वो खत्म होने में है। इनका जो लास्ट डेट है वो अभी मैं आपको दिखा दूंगा एप्लीकेशन फॉर्म के माध्यम से। लास्ट डेट से पहले आपके एम्स के फॉर्म जारी कर देगा एम्स, ठीक है। अब देखो, अगर आपका कोई रिलेटिव है, कोई फ्रेंड सर्किल है, तो उनको बता देना जिनको एम्स में नौकरी करनी है, तो वो फॉर्म भर सकता है यहाँ पे, जिनका कंप्लीट हो चुका नर्सिंग कोर्स। लेकिन मेरे प्रिय विद्यार्थी तो यहाँ पे प्रवेश लेना चाहते हैं, उनके लिए फॉर्म कब निकालेगा यहाँ पे एम्स? और फॉर्म कहाँ पे आपको मिलेगा? एम्स की वेबसाइट पे। तो फॉर्म आपको मिलेगा कुछ ही हफ्तों में, कुछ ही हफ्तों में आपको फॉर्म मिलेगा। यहाँ पे ये जो एकेडमिक कोर्स वाला सेशन है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, ये वाला, यहाँ पे आपको फॉर्म मिलने वाला है। 2 से 3 दिन आप मान सकते हो यहाँ पे। ये आपका बीएस नर्सिंग और ये आपका एमएस नर्सिंग, ये आपका पोस्ट बीएस नर्सिंग, ये सारे कोर्सेज एम्स करवाता है। तो अगर आप बीएस नर्सिंग पे देखोगे तो यहीं पे आपको 2025 का अपडेट दिखाई देगा कुछ ही दिनों में। क्योंकि इधर आप देखो, सबसे पहले ये इस प्रकार नोटिफिकेशन जारी करता है 2024 का। इधर देखो, एडमिशन नोटिस। और अगर हम इसको देखें तो 2024 का जो फॉर्म है वो शुरू हो गया था इस टाइम पे। तो डॉक्यूमेंट्स की अगर मैं बात करूं तो डॉक्यूमेंट्स आपको क्या क्या बनवाने हैं? एक तो 10वीं का मार्कशीट हो गया, एक आपका 12वीं का मार्कशीट हो गया। अगर आप अभी 12th में स्टडी करते हो तो कोई दिक्कत नहीं, अपेयरिंग में आपको काउंट कर लिया जाएगा। आपको अपना एडमिट कार्ड का डिटेल फिलअप कर देना है, ठीक। तो ये डाउनलोड करके यहाँ पे दिखा देते हैं। ये देखिए मेरे प्रिय विद्यार्थियों, ये देखो आप, एम्स ने पिछली बार फॉर्म कब निकाला था? 5 मार्च को निकाल दिया था, 4 अप्रैल को खत्म भी हो गया था। और बीएस नर्सिंग और पैरामेडिकल का फॉर्म साथ साथ निकलता है, एक ही साथ आपको फिलअप करना होता है, अलग अलग इसका डेट नहीं रहता। हाँ, एग्जाम का जरूर अलग अलग हो सकता है, लेकिन फॉर्म का जो डेट है वो सेम रहता है और डॉक्यूमेंट्स भी सेम ही रहते हैं आप लोगों के। तो दोनों फॉर्म आप भर सकते हो, क्योंकि पिछली बार जो गवर्नमेंट जॉब है उसके लिए फॉर्म शुरू नहीं थे, तो इन्होंने टाइम पे निकाल दिया था और इस बार भी निकल जाता। लेकिन अभी एम्स के जो कंट्रोलर है उनसे मेरी बात हुई तो उनका यही कहना था कि अभी एम्स बहुत ज़्यादा बिजी है और एमबीबीएस के जो
कॉलेज वाले एग्जाम है उसको करवाने में भी एम्स बहुत ज़्यादा बिजी है। क्या इसका पैटर्न रहेगा वो सब हम देखेंगे अभी, क्या सिनेरियो इसका रहने वाला है। और आपका जो कास्ट का सर्टिफिकेट है यहाँ पे सेंट्रल लेवल का चलेगा, मैं आपको बता रहा हूँ सेंट्रल लेवल का होना चाहिए, क्योंकि ये सेंट्रल लेवल का इंस्टीट्यूट है तो आपका स्टेट का यहाँ पे कास्ट का सर्टिफिकेट नहीं चलेगा। तो जाति प्रमाण पत्र जो बनवाओगे वो सेंट्रल का आपको बनवा लेना है, बनवा लो अभी, फॉर्म 2-3 दिन में आ जाएंगे बीएस नर्सिंग और पैरामेडिकल के। इस बात के लिए 1 लाइक तो बनता है। और बहुत ज़्यादा विद्यार्थी बोलते सर यहाँ किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं और सिलेक्शन कैसे पाए, तो देखो पूरी व्यवस्था हमने कर रखी है। हमारे जो हैंड रिटन नोट्स है हमारे खुद लिखे हुए, वो सारे आपको व्हाट्सएप पे दे दिए जाएंगे। व्हाट्सएप नंबर पे आप व्हाट्सएप कर देना, और जिनको ऑनलाइन तैयारी करनी है या फिर ऑफलाइन तैयारी करनी है तो भी आप इन नंबरों पे व्हाट्सएप कर सकते हो जो आपको स्क्रीन पे शो होते रहते हैं। क्योंकि कोई विद्यार्थी चाहता है कि सर हम तो आपके यहाँ पे आके तैयारी करना चाहते हैं और आपकी तरह मेडिकल फील्ड में चयनित होना चाहते हैं और अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करना चाहते हैं और खुद का नाम रोशन करना चाहते हैं। तो देखो ऑफलाइन जो सेंटर है वो कोटा राजस्थान में है, अगर आप आना चाहो तो उससे पहले एक बार व्हाट्सअप कर लेना। और ऑनलाइन तो एप्लीकेशन एमकेएस एकेडमी ऐप है, वहाँ से कर सकते हो, और नोट्स आप पा सकते हो व्हाट्सएप के माध्यम से। और फ्री ऑफ कॉस्ट अपडेट पाने के लिए टेलीग्राम चैनल हम लोगों ने बना रखा है, जिसका लिंक हमेशा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल रहता है, ताकि वहाँ पे इंपॉर्टेंट अपडेट मैं आपको भेज सकूँ। ठीक है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, तो अभी तक फॉर्म क्यों नहीं निकले, क्योंकि आपका एम्स सरकारी नौकरियां नॉरसेट 8 में बहुत ज़्यादा बिजी है। ठीक है, और आपको यहाँ पे देखो अभी आप एकेडमिक कोर्स, ठीक है मैंने आपको दिखा दिया, और इसका की अपडेट देखो आप, एग्ज़ाम कब होगा, तो एग्ज़ाम का तो यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, एग्ज़ाम का तो यहाँ पे आ चुका है अपडेट आप लोगों के लिए। ईयर आपका बीएससी नर्सिंग, एग्ज़ाम आपका 1 जून 2025 संडे को तय है। और पैरामेडिकल का भी देख सकते हो आप, ये बीएस नर्सिंग हो गया, रिजल्ट का डेट यहाँ पे आ चुका है, काउंसलिंग का डेट आ चुका है आप लोगों के लिए। और ये एमएससी कोर्स का देख सकते हो आप। वैसे तो पूरा अपडेट इन्होंने जारी कर रखा है, बस अब आप तैयार हो जाओ अपने डॉक्यूमेंट्स लेके। पहला काम तो जो मैंने बताया वो करो आप, कास्ट सर्टिफिकेट का अभी डाल दो बनवाने के लिए, क्योंकि पुराना नहीं चलेगा आपका कास्ट का सर्टिफिकेट। फॉर्म तो अभी 2 दिन बाद आ जाएंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन आप जो डॉक्यूमेंट्स बनवाओगे ना उसमें टाइम लगेगा आप लोगों को। तो एक तो 10वीं की मार्कशीट तैयार करो, 12वीं का तो अगर है तो यूज कर सकते हो, नहीं तो एडमिट कार्ड यूज कर सकते हो, आधार कार्ड होना चाहिए, और आपका एक पासपोर्ट साइज फोटो अच्छा वाला यहाँ पे होना चाहिए। क्लियर। बाकी इसका अगर मैं पैटर्न वगैरह दिखाऊं विद्यार्थियों को, क्योंकि बहुत ज़्यादा कमेंट आते रहते हैं विद्यार्थियों के, तो वो भी यहाँ पे अवेलेबल है, पूरा का पूरा पैटर्न आपको दिखा देते हैं। ये रहा आपके एग्जाम सेंटर कहाँ कहाँ पे रहते हैं। तो 2025 में तो यहाँ पे आपके रहने वाले हैं, ये देख लो आप, गोवा घाटी में, पटना में, रायपुर में, चंडीगढ़ में, दिल्ली में, बेंगलुरु में, ठीक है, मुंबई, भोपाल, जोधपुर, चेन्नई, देहरादून, कोलकाता। इसके अलावा ये आपका एग्जाम पैटर्न है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो आपसे पूछा जाएगा, प्रत्येक विषय से 30 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। जीके 10 नंबर का रहेगा, 10 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। यहाँ पे प्रत्येक क्वेश्चन का 1 नंबर रहता है, और ये पेपर आपका 2 घंटे का रहता है। क्लियर। पेपर आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में आता है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। नेगेटिव मार्किंग आपका 1/3 रहता है। क्लियर। यहाँ पे ये फीस है आपका, जो फीस होता है वो बहुत कम, मतलब आप फ्री में मान लो, है ना। आपका जो फॉर्म फीस है उससे भी कम आपका कॉलेज का फीस रहता है। ये यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। फॉर्म कौन कौन भर सकता है वो भी आपको दिखाएंगे। फॉर्म यहाँ पे कौन कौन भर सकता है। फॉर्म का फीस यहाँ पे अनरिजर्व वालों के लिए 2000 रुपये रहेगा, ओबीसी वालों के लिए 2000 रुपये, और SC/ST वालों के लिए 1600 रुपये। कितनी सीटें है, तो 1200 प्लस टोटल सीट रहने वाली है। और देखो आप किसी भी एम्स में जा सकते हो इस एक एग्जाम के थ्रू। इंडिया में जितने भी एम्स है ना उनमें आपको प्रवेश मिलेगा, अलग अलग आपको कोई एग्जाम नहीं देना, सिर्फ एक एग्जाम देना है। वो भी क्लियर हो गया। फॉर्म देखो भरने के लिए आपकी उम्र 31 दिसंबर 2025 तक 17 साल हो जाना चाहिए, और आपके 12th में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी विषय होना चाहिए, और इंग्लिश विषय होना चाहिए। जेंडर की अगर मैं बात करूं तो बीएस नर्सिंग के लिए सिर्फ और सिर्फ
यहाँ पे लड़कियां अप्लाई कर सकती है, लड़का और लड़की के लिए पैरामेडिकल वाला ऑप्शन है, लेकिन बीएससी नर्सिंग सिर्फ और सिर्फ गर्ल्स के लिए यहाँ पे है। देखो बॉयज को भी मौका मिलना चाहिए वैसे तो, लेकिन अगर आप सपोर्ट करोगे तो जरूर अनुरोध करेंगे एम्स से कि बॉयज को भी मौका यहाँ पे देना चाहिए। लेकिन कौन कौन सपोर्ट कर रहा है वो तो आपके कमेंट से मेरे को पता लग ही जाएगा। 12th में कितना परसेंटेज होना चाहिए? जनरल ओबीसी वालों के लिए 55% होना चाहिए और SC/ST वालों के लिए 50% होना चाहिए एवरेज। तो आप फॉर्म भर सकते हो। फॉर्म आपके 2-3 दिन में आ जाएंगे, क्योंकि नॉर्सेट 8 से बहुत जल्द फ्री हो जाएगा एम्स और आपके फॉर्म जारी कर देगा। बस आप तैयारी में लगे रहो, पूरी मेहनत हम भी कर रहे हैं देखो आपको सिलेक्शन दिलवाने में। और जिनको नोट्स लेना है वो इन नंबरों पे व्हाट्सअप कर सकता है, जिनको ऑफलाइन कोचिंग लेनी है तो इन व्हाट्सअप पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। ऑनलाइन एमकेएस एकेडमी पे स्टार्ट है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों तैयार हो जाओ एम्स फॉर्म भरने के लिए। धन्यवाद।